नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो गुजरात के हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी यानी SGGU गोधरा के 2026 के रिक्रूटमेंट ड्राइव की। जो भी लोग एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका निकलकर सामने आया है। तो चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं 820। ये कोई आम रिक्रूटमेंट नहीं है। SGGU से एफिलिएटेड 106 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में पूरे 820 एकेडमिक पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सोचिए, एक ही ड्राइव में इतनी सारी वैकेंसीज। ये हायर एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम और डेवलपमेंट है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, 820 वैकेंसीज का ये बड़ा मौका। दूसरा, इन रोल्स का ब्रेकडाउन। तीसरा, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। चौथा, 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से दी 820 वैकेंसी अपॉर्चुनिटी। अब अगर इन 820 पोजीशंस को ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा किस रोल का है? वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहां पूरी 565 वैकेंसीज सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं। इसके बाद ट्यूटर्स के लिए 86, प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन दोनों के लिए 64 और PTI के लिए 41 पोस्ट्स हैं। मतलब साफ है, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा है तो इस ड्राइव में उसके लिए सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ब्रेकडाउन ऑफ अवेलेबल रोल्स। अब सवाल ये है कि ये रोल्स आखिर किन कॉलेजेस ने हैं। यहाँ पर जनरल कॉलेजेस जैसे आर्ट्स, साइंस, B.Ed और कॉमर्स सबसे आगे हैं, जहाँ टोटल 627 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे नर्सिंग और फिजियोथेरेपी, जहाँ 176 पोजीशंस अवेलेबल हैं। और फिर डिप्लोमा कॉलेजेस जैसे फायर एंड सेफ्टी, वहाँ 17 पोजीशंस हैं। तो क्लियर है कि अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनरल कॉलेजेस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। देखिए, एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करना किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए SGGU की इस रिक्रूटमेंट में UGC, NCTE और INC के एकदम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। इन्हीं रूल्स के बेस पर डिसाइड होता है कि किसी भी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो एग्जैक्टली क्या पढ़ाई चाहिए इन रोल्स के लिए? अगर प्रिंसिपल बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD 55% मार्क्स और नेट या स्लेट का होना एकदम कंपलसरी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए PG में 55% मार्क्स के साथ नेट, स्लेट या PhD की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ PTI के लिए BPEd और ट्यूटर के लिए रेलेवेंट फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। आप देख सकते हैं कि हर रोल की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बिल्कुल स्पेसिफिक है। जहां प्रिंसिपल के लिए PhD जैसी हाईएस्ट डिग्री मांगी गई है, वहीं PTI के लिए फिजिकल एजुकेशन की ही जरूरत है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 4 बहुत ही क्लियर स्टेजेस में बटा हुआ है। स्टेज 1 है समर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टेज 2 है पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद स्टेज 3 में होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। और आखिरी स्टेज है मेरिट लिस्ट बनना और कॉलेज एलोकेट होना। एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखा गया है। और यहाँ एक ऐसी बात है जो सच में जॉब सीकर्स का दिन बना दे। अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें उनकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर ठीक उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन उन्हें मेरिट के आधार पर कॉलेज एलोकेट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सेम डे। कैंडिडेट्स के लिए इससे ज्यादा मोटिवेटिंग बात और क्या हो सकती है। आगे देखते हैं सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन। अब टाइमलाइन पर खास ध्यान देना जरूरी है। 1 मई 2026 को नोटिफिकेशन आई और पोर्टल ओपन हो गया, पर सबसे जरूरी डेट है 25 मई 2026। ये ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इंटरव्यू और एलोकेशन की डेट्स बाद में बताई जाएंगी, पर 25 मई का डेडलाइन बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए वो 500 रुपये रखी गई है। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है और इसे पूरी तरह से ऑनलाइन मोड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए ही पे करना है। तो अब अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले SGGU की वेबसाइट पर जाइए और वहां एडवर्टाइजमेंट 01/SF/2026 को सर्च कीजिए। वहां से आपको समर्थ पोर्टल पर जाना होगा। वहां रजिस्टर करके अपना फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और अपनी फी पे कर दीजिए। और हाँ, आखिर में फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा।
एक बात स्ट्रिक्ट है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ समर्थ पोर्टल से ही एक्सेप्ट की जाएगी। और ऑनलाइन अपलोड करते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आपके सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, नेट, स्लेट या पीएचडी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से अपलोड करने हैं। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल हार्ड कॉपीज आपको स्टेज 3 में इंटरव्यू के वक्त फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी ले जानी होंगी। तो इतनी सारी डिटेल समझने के बाद ये सवाल जरूर उठता है, एक ही झटके में 820 नए एजुकेटर्स आने से आखिर गुजरात के हायर एजुकेशन के फ्यूचर पर क्या गहरा असर पड़ेगा? डेफिनेटली ये वहां की एजुकेशन की क्वालिटी और रीच में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाने वाला है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।